उस आदमी को चौराहे पे खड़ा करके उसके 35 की जगह 70 टुकड़े करने चाहिए कि जिससे लोगों में संदेश जाए कि ऐसा करने पे ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, कुछ फिल्मों ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि मेरा आफ्ताब ऐसा नहीं है, मैं अपने माता पिता को छोड़ दूंगी जिन्होंने 20 साल तक मेरे को पाला है, उनको भी छोड़ दूंगी, उनकी मान सम्मान को भी मिट्टी में मिला दूंगी, लेकिन उस आफ्ताब के साथ जाऊंगी। उसका परिणाम उसने भुगता है। ऐसा करने वालों को उंगलियां नहीं काटनी चाहिए, उनका काटना चाहिए सर, और एक टुकड़े नहीं 100 टुकड़े छोटे छोटे करके चील कौवों को खिलाना चाहिए। हमारे ग्रंथों में माता सीता को रावण ले गया था, पूरी लंका को जला डाला था, पूरी राक्षस जाति को समाप्त कर दिया था। ऐसे ही हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, समाज को खड़ा होना पड़ेगा, तब ये सब खत्म होगा। इसके तो 100 टुकड़े होकर के चील कौवों को खिलाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय दिल्ली के मेहरौली उस इलाके में जहां पर आज से कई महीनों पहले आफ्ताब नाम का व्यक्ति, जिससे श्रद्धा नाम की लड़की बेहद प्यार करती है और मुंबई से अपने माता पिता को छोड़ करके दिल्ली आ जाती है, लेकिन उस प्यार के बदले में मेहताब ने क्या दिया? मौत, वो भी इतनी जघन्य मौत, इतनी दर्दनाक मौत कि उसके 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं बल्कि उसके 35 टुकड़े करके जगह जगह बोटी बांटी जाती है ताकि उसके सबूत को मिटाया जा सके। आज इस क्षेत्र में घटना की बात करें, उसके बाद वो दर्द से छोड़ करके गुस्सा और मन में डर कितना लोगों में है, बातचीत करेंगे मेहरौली के लोगों से। लेकिन सवाल एक ही, आखिर वह मानसिकता क्या हो सकती है जिसने प्यार के बदले में 35 टुकड़े श्रद्धा के दिए हों? बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम कुमार। आफ्ताब 35 टुकड़े करता है, इसके बदले कि उसने, लड़की ने, श्रद्धा ने उससे प्यार किया। हाँ, तो उसने एक गलत आदमी से प्यार किया, उसको सजा मिल गई। और अभी जो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ आफ्ताब ने ऐसा किया, तो उस इतनी भागदौड़ ना, जब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो इतनी भागदौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस को या कानून को। उस आदमी को चौराहे पे खड़ा करके उसके 35 की जगह 70 टुकड़े करने चाहिए कि जिससे लोगों में संदेश जाए कि ऐसा करने पे ऐसा भी हो सकता है। हमारी न्याय प्रणाली इतनी लचर हो चुकी है कि मुजरिम जुर्म करके भाग जाता है और वो छूट भी जाता है। तो ये सब न्याय प्रणाली का किराया भी मैं करूँ, पकड़ने वाला था ही नहीं। पुलिस उसको कोर्ट वकील भी देगी, सब कुछ देगी, खाना सब कुछ देगी, तो जेल में मस्त रहेगा वो। तो उसका ये वो बनना चाहिए कि उसको चौराहे पे खड़ा करके उसके शरीर के 35 से 70 टुकड़े करने चाहिए। लोगों में खौफ होगा, उससे खौफ होगा। लेकिन सवाल ये कि यह मानसिकता क्या है कि उसने जब प्यार किया तो उसके प्यार के बदले में 35 टुकड़े करना, आखिर मानसिकता कहाँ से आई ऐसी? ये मानसिकता तो इस क्या कहते हैं, जो दूसरा धड़ा इसके रग रग में मानसिकता यही भरी हुई है कि सामने वाले को कैसे परेशान किया जाए। तो लव जिहाद एक जो मुद्दा है वो यही है कि भाई एक दूसरे को पकड़ो, उसको ये करो, डराओ इनको किस तरह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है। पहले हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना, मुंबई से माता पिता को छोड़ करके दिल्ली लेकर के आना और उसकी हत्या कर देना। ऐसा है, हमारे समाज में संस्कारों की कमी के कारण से ये सब हो रहा है। दूसरा, कुछ फिल्मों ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि मेरा आफ्ताब ऐसा नहीं है, मैं अपने माता पिता को छोड़ दूंगी जिन्होंने 20 साल तक मेरे को पाला है, उनको भी छोड़ दूंगी, उनकी मान सम्मान को भी मिट्टी में मिला दूंगी, लेकिन उस आफ्ताब के साथ जाऊंगी। उसका परिणाम उसने भुगता है। ऐसा करने वालों को उंगलियां नहीं काटनी चाहिए, उनका काटना चाहिए सर, और एक टुकड़े नहीं 100 टुकड़े छोटे छोटे करके चील कौवों को खिलाना चाहिए, क्योंकि उनके शब्दावली में काफिर जो भी है उसका विनाश करना है, मारना है उनको। उसी आधार पर कुछ भी करना पड़े, उनको मारना है। देखिए, इलाज क्या है ऐसे लोगों का, क्योंकि पहली श्रद्धा नहीं है, इससे पहले न जाने कितनी हिंदू लड़कियां शिकार हुई हैं। ऐसा है, ये मैं आपको मेहरौली की घटना बता रहा हूँ, मेहरौली में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। लेकिन क्या है कि हमारे समाज की भी कमी है और हमारे घर परिवारों की भी कमी है। और हम लोग जब तक समाज इन सारी बातों का प्रतिकार नहीं करेगा, ये सब होता रहेगा। जब तक प्रतिकार भी साधारण प्रतिकार नहीं, उसी प्रकार का प्रतिकार जैसा वास्तव में होना चाहिए। हमारे ग्रंथों में माता सीता को रावण ले गया था, पूरी लंका को जला डाला था, पूरी राक्षस जाति को समाप्त कर दिया था। ऐसे ही हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, समाज को खड़ा होना पड़ेगा, तब ये सब खत्म होगा। तो मान लिया जाए कि हिंदू समाज को बाहर आना होगा, सड़कों पर आना होगा। बिल्कुल आना चाहिए, विशुद्ध रूप से आना चाहिए। एक के साथ ऐसी घटना हो, उनके बिल्कुल उसकी पूरी प्रतिक्रिया देकर वो उसे ऐसे करना चाहिए। एक सवाल वो था कि जब निर्भया कांड होता है, पूरा देश फांसी की मांग लेकर के
सड़कों पर आता है, लेकिन एक आफताब इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है, लेकिन रोड पर कोई निकल के नहीं आता है। देखिए, ये जो कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग हैं ना, उन्होंने अपना नैरेटिव सेट कर रखा है। इसी बात के लिए लेकर अगर आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट, यानी जिसको आमिर खान कहते हैं, हिंदू समाज की कमियों के बारे में सीरियल बना सकता है, लेकिन मुस्लिम समाज की कमियों के बारे में सीरियल बना के दिखाए, क्योंकि वो उसी समाज का है, उसको पता भी है सारी कमियां हैं, लेकिन उसका नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके बोलने के लिए उसकी ताकत नहीं है, उसको मार डालेंगे वहीं पे ही। ये नैरेटिव सेट है, परफेक्शनिस्ट है, लेकिन उसके अपने समाज के लिए नहीं है, वो हिंदू समाज के लिए है। हिंदू समाज की कमियां दिखाई देती हैं और समाज कमियां दिखाई नहीं देती, अपने समाज की कमियां दिखाई नहीं देती। ये बहुत गलत है। देखिए, अगर लड़के जो अपराधी है उसकी जाति समुदाय बताया जाता है तो कहा जाता है हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या नहीं लगता है कि मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोगों को रोड पर सामने आकर के इसका विरोध करना चाहिए? फांसी की मांग करेगा नहीं, क्योंकि सिखाया उन्होंने, उनके बड़े बुजुर्गों ने रोज 5 बार इसी बात को सिखाते हैं। वो कैसे सिखाएंगे, कैसे तोड़ेंगे? वो तो इसी आधार पे भेजते हैं, जाओ हमारे बच्चों ऐसा काम करो। वो तो खुश होते हैं, उसके पैसे मिलते हैं उनको, कैसे करेंगे वो? पैसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति डंगवाल। मन में डर है या गुस्सा है? गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि ऐसी घटना ये लगातार बढ़ती जा रही है। अभी कुछ समय पहले महरौली में भूल भुलैया में ऐसे ही एक संगम विहार की लड़की थी, उसने 2 महीने या 6 महीने पहले शादी की थी और छोटी सी कुछ बातों पे अनबन हुई, उसी में आकर के उसके तथाकथित पति जो दूसरे समुदाय से थे, तो उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। मतलब लहूलुहान वो लड़की वहाँ पे पड़ी रही, फिर लोग दौड़ करके गए। उसका भी हमने बड़ा प्रदर्शन किया था, विरोध किया हमारी महिला टोली ने। तो उसके बाद उस पर एक्शन हुआ, पकड़ा गया, लेकिन आगे उसको फांसी की सज़ा मिली या नहीं मिली इसकी जानकारी नहीं है। ये भी खुल के आना चाहिए, उसको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इसके तो 100 टुकड़े होकर के चीड़ कौवों को खिलाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहूँगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कि उनको भी बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। अभी आप बदरपुर की दामनी की अगर घटना कहते हैं, इतने विरोध प्रदर्शन हुए 2012 से लगातार। किरण नेगी के हत्यारों के लिए एक मुहिम चलाई गई कि उनको फांसी की सज़ा हो, लेकिन वो कोर्ट से बाइज्जत बरी किए गए। ये कैसा न्याय है? चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, अगर वो आत्याई है, अगर उसने ऐसी हरकत की है तो उसे सज़ा होनी ही चाहिए, हर हाल में सज़ा होनी चाहिए। तो मैं कहूँगी कि आफताब के भी इतने टुकड़े होने चाहिए। और दूसरा, हमें सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों को खुद संस्कारित करना चाहिए। जैसे किरण नेगी की, अब मैं यहाँ पे मैं एक और कड़ी को जोड़ती हूँ। जैसे किरण नेगी की बात मैं करती हूँ, वो सीधी सादी बच्ची, उसके परिवार इतने गरीब परिवार से थी, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए नौकरी करती थी, तो वो गिद्ध उस पर नज़र गड़ाए बैठे थे, वहाँ से अगवा करके ले गए और हरियाणा में खेत में उसके साथ दुष्कर्म करके उसे वहाँ मारा गया था। उस बच्ची को न्याय अभी तक नहीं मिला। उसके अलावा अभी उसकी हमें जानकारी नहीं है, जिसकी गर्दन काटी थी उसके पति ने, तथाकथित पति 2-4 दिन कुछ उसके घर रही थी, जो अत्याचार उस पर हुए होंगे, इसीलिए वो वापस आई। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह, इतनी घटना होने के बावजूद कहीं ना कहीं लगता है कि लड़कियां कहीं ना कहीं गलत है इस मामले में। बिल्कुल, इतनी घटना होने के बावजूद हम सजग नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल सशक्त नहीं हो पा रहे हैं और सब लोगों को जागना होगा। सबसे पहले माँओं को और परिवार में सभी लोगों को कि संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। पहले होता था, आपको शायद याद होगा, शायद जब हम छोटे छोटे थे तो अगर हम कहीं जाते थे तो घर में बता के जाते थे, है ना, पूछ के जाते थे, आज्ञा लेके जाते थे और इतने बजे हम घर वापस आ जाएंगे। लेकिन आज क्या है, मनमानियाँ हैं। इन सब पे क्या जो चलचित्र है, जो मूवी है, फिल्म है या सीरियल है, इनका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हर जाति में, हर धर्म में भेड़िए आज भी हैं और लड़कियों को पहचानना होगा कौन हमारा हितैषी है और कौन दुष्ट है। उसे अगर वो प्रेम विवाह करती है तो उससे पहले उसे विचार करना होगा कि ये वास्तव में नेक इंसान है या दुष्ट है। उसकी छानबीन करके ही आगे अपने रिश्ते को बढ़ाए। इंसान मिलने चाहिए। उस जिसने उसका मतलब मारा है, उसके टुकड़े करके फेंका है, उसको तो सीधा फांसी सजा होनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। लड़की का गुनाह क्या था? लड़की का गुनाह ये था कि उसने प्यार किया या ये गुनाह था कि माँ बाप को छोड़ करके आई? लड़की का कोई गुनाह नहीं, लड़का ही फंसाती है लड़की को, ले जाते फंसा के घर में ले जाते और पता नहीं क्या करते, मार मुड़ के फेंक देती है। तो बहुत गलत है। क्या नाम है आपका? अपने माँ बाप से मिल नहीं पाई इतने नाम क्या है? कंगन। लड़की अपने माँ बाप से मिल नहीं पाई, क्या कुछ ना कुछ रीज़न होगा। उसकी फ्रेंड उसका फ़ोन
कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि लड़के ने उसको टॉर्चर करा है, उसको मारा है। अब इसके बारे में हम स्थिति क्या बता सकते हैं? हम यही कह सकते हैं सभी महिलाएं बोलो, लड़के को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ठीक है, हाँ, फांसी देनी चाहिए उसको। भारत माता की, भारत माता की। क्या महिला सुरक्षित नहीं है देश की राजधानी में? नहीं है। इलाज क्या है? कड़ी सजा दो। यही आपका नाम क्या है? स्वाति, क्या होना चाहिए ऐसे व्यक्ति कड़ी सजा देनी चाहिए। को? सजा देनी चाहिए। क्या नाम है दादा? विनोद। कितनी उम्र हो गई आपकी? होगी 60 के आसपास। क्या इससे पहले भी आपने इस तरह की दर्दनाक घटना सुनी है? हाँ, खूब सुनी है, दिल्ली में तो होती रहती है अक्सर। लेकिन कब तक? जब तक कानून सीधा नहीं होगा। कानून सीधा नहीं होगा। कानून सीधा कैसे होगा? रिश्वत बंद हो जाए सब ठीक हो जाएगा। क्या होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ में? फांसी। फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा परवीन। दिल्ली को बदनाम को धब्बा लगा है बेदनाम, आफ्ताब ने धब्बा लगाया, वो भी मुंबई से आकर के। बिल्कुल लगाया जी, बहुत गलत हुआ है, चाहे किसी भी समाज का है या किसी भी वर्ग का है। ऐसे बंदे को सीएम साहब से और पीएम साहब से, मोदी जी से हमारी अपील है कि तुरंत में फांसी देनी चाहिए। ऐसा कोई भी किसी भी वर्ग का करे आदमी तो उसे तुरंत में फांसी दो, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि ऐसा गलत जो करेगा उसके साथ गलत होगा, चाहे वो किसी भी समाज का है। तो लेकिन ऐसी विचारधारा आती कहाँ से है? क्योंकि जिस उम्र में देश के अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में कत्ल कर देना, वो भी जघन्य अपराध के साथ, बिल्कुल गलत किया है। अब ये क्राइम पेट्रोल देख के हुआ है या कैसे कैसे देख के हुआ है, फ्रिज में रखना और ये सब देखना, देख देख के पूरा क्रिमिनल वो हुआ ना, क्रिमिनल दिमाग हो गया देख देख के। तो ये किसी भी बिटिया के साथ हुआ है, देश की बेटी के साथ हुआ है, बहुत गलत हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, एमपी साहब से, हमारी विद्रोड़ी जी से अपील रहेगी, उम्मीदें हमारी हैं उनसे ही कि इनको तुरंत में फांसी दी जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो। किसी भी समाज का हो। क्या नाम है? मोनू। क्या होना चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए ऐसे बंदे को तो, और क्या। ऐसी सोच आती बहुत गलत करा है उसने, ये किसी की भी बेटी है, सबकी बेटी है, सांझी है, बहुत गलत करा है। ऐसे बंदे को फांसी दे देनी चाहिए। क्या लगता है इस उम्र में, इतनी कम उम्र में ऐसी सोच कहाँ से आती है? ये जी पिक्चरें आती हैं, पिक्चरों से बंदा बिगड़ता है। ये पिक्चरें आ गई, ये सीरियल आ गए, इन्हीं को देख देख के बंदा बिगड़ता है। इन्हीं से सीखता है, और कहाँ से सीखेगा वो? और जो क्या है? इलाज क्या है? वही है, फांसी है सर इनको। हाँ, इनको सजा देनी चाहिए और में जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। तभी जाएगा समाज में, मैसेज जाना चाहिए समाज में। बिल्कुल मैसेज जाना चाहिए समाज में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, किसी भी बेटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। घटना सुनी आपने? हाँ जी बिल्कुल। क्या सुना आपने? ये कि उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए हैं और हमेशा ऐसे ही हो रहा है महरौली में। अभी 3-4 महीने भी ऐसे हुआ था। और हम हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मुसलमान की लड़की के साथ ऐसा होता तो वो कर देते ऐसे, क्योंकि पहले लड़की को भी कोई सजा नहीं मिली, कुछ नहीं मिला उस लड़के को। और इस बार भी ऐसे हो रहा है, 3-4 महीने में ऐसे हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे यहाँ हिंदू में क्यों हो रहा है ऐसा हिंदू लड़की के साथ? क्या होना चाहिए उसके साथ? उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कसी उसको फांसी। और हम सब महिलाएं, जो महिलाई टोली है, हम चाहते हैं सब लोग उसको फांसी के फंदों पर लटका दिया जाए।